हमारी अभी तक तो एक भी बातें नहीं मानी गई हैं। 20 जून तक का हमें टाइम दिया था। जो हड़ताल खत्म करी थी वो हमने प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा जी के द्वारा खत्म करी गई थी। जब न किसी से पूछा न किसी से ताचा, हड़ताल खत्म कर दी उन्होंने अपनी इच्छा से। ताकि वो बोली कि मेरी सीएम साहब से वार्ता हो गई है और 20 जून से पहले पहले अपने सब कार्य हो जाएंगे। 23 जून हो गई है। आज आप देख लीजिए आपके सामने कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा कि एक लीडर अगर लड़ाई में पीछे हट जाता है तो बाकी लीडर थोड़ा ना लड़ना छोड़ देंगे। अगर कमला मीणा जी पीछे हट गई हैं तो कोई बात नहीं, अगर उनसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है तो कोई बात नहीं। कमला मीणा हट गई कि बाकी पीछे? हाँ, हट गई है वो पीछे, उन्होंने बिल्कुल फॉरगो कर दिया है उन्होंने। फॉरगो कर दिया कि आखिर कमला इस तरह से कमजोर होने की वजह क्या है? कमला क्यों कमजोर हुई? अब इसका तो वो कमला मीणा जी जवाब दे सकती हैं कि लेकिन उन्होंने किया है जो बिल्कुल गलत किया है। इस वक्त मैं बैठा हूँ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में। कुछ कवरेज करने आए थे। यहाँ पर हमको अनीता मेहरा मिली, एएनएम एलएचबी संघर्ष समिति की अध्यक्ष। आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले एएनएम एलएचबी का आंदोलन चला था। आंदोलन खत्म हुआ। 20 तारीख का कमेंट था कि 20 तारीख को कुछ सरकार मांगे पूरी करेंगी। 20 जून भी निकल गई, आज 23 जून है। बात करेंगे अनीता मेहरा से कि आखिर 20 जून को क्या रहा और सरकार ने कितनी मांगे इनकी मांगी, जिनके वायदे किए थे और जिन वायदों के ऊपर एएनएम एलएचबी आंदोलन को समाप्त किया गया था, यानी कि स्थगित किया था। उनकी भाषा में बात करें, हालांकि आंदोलन खत्म था। अनीता मेहरा, पहले तो ये बताएं आप कि क्या रहा 20 जून को, आपकी कितनी मांगे जो सरकार ने आश्वासन दिए थे जिसके कारण आंदोलन खत्म किया था, कितनी बातें मानी, कितनी में? हमारी अभी तक तो एक भी बातें नहीं मानी गई हैं। 20 जून तक का हमें टाइम दिया था। जब हम सुरेश कुमार नवल जी के यहाँ पे हमें वार्ता में बुलाया गया था, सभी को एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान की तरफ से बुलाया था, लेकिन हमारी वार्ता भी हुई थी और हमें सहमति दे दी थी कि आपकी सभी मांगे जायज है और आपकी मांगों पे तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू कर दिया गया, आप हड़ताल समाप्त कर दें। लेकिन फिर भी हमने हड़ताल समाप्त नहीं की थी। उसके बाद में हमने ये सोचा था कि भाई सही दिमाग जाके हम इस बात पे विचार विमर्श करेंगे। और हमारी मुख्य मांगे थी, हमारी पहली मांग थी 3600 पे ग्रेड। एएनएम की 2800 पे ग्रेड थी, जो बहुत सालों से वही चलती आ रही है। 3600 पे ग्रेड मांग थी। पदनाम परिवर्तन की थी कि एएनएम से रिटायर हो जाती है, पदनाम परिवर्तन की मांग थी। पदोन्नति की मांग थी, जो पदोन्नति कभी होती नहीं है एएनएम से। और जो भी हमारे इतने सारे पद थे एएनएम के, वो भी सरकार ने धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। तो वो खत्म क्यों कर रही है सरकार? या तो एएनएम की भर्ती ना करे बिल्कुल भी, और अगर भर्ती करती है तो फिर उनको नौकरी तो करने दे कि एएनएम के पद पे। और एलएचबी की पदोन्नति नहीं कर रही है, बीएचएस की पदोन्नति नहीं कर रही है, डीएचएल की पदोन्नति नहीं कर रही है। जब वैकेंसी नहीं निकालोगे, आप पद सृजित ही नहीं करोगे तो पदोन्नति करोगे काहे पे? तो इसका मतलब कि हमें झूठा आश्वासन दिया गया था। लेकिन 20 तारीख को अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, उसके बाद हम ये करेंगे, ऐसा कुछ कहा था। क्या करेंगे? देखिए, ये हमारी जो हड़ताल खत्म करी थी वो हमने प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा जी के द्वारा खत्म करी गई थी। जबकि संघर्ष समिति का गठन किया गया था, उसकी प्रदेश अध्यक्ष मैं थी, अनीता मेहरा। मेरे से कुछ भी वार्तालाप नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी इच्छा से इस न किसी से पूछा न किसी से ताचा, हड़ताल खत्म कर दी उन्होंने अपनी इच्छा से। तब कि हमारी एक भी मांग, लिखित में एक भी मांग हमको नहीं मिली थी। और हमें सिर्फ आश्वासन देके वो बोली कि मेरी सीएम साहब से वार्ता हो गई है और 20 जून से पहले पहले अपने सब कार्य हो जाएंगे। लेकिन 20 जून तक तो कोई भी कार्य नहीं हुआ गया, अभी तक नहीं हुआ। 21 जून, 22 जून, 23 जून हो गई है। आज आप देख लीजिए आपके सामने कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा, जो आगे क्या करोगे? क्योंकि बहुत सारी भावनाएं थी, बहुत सारी आपकी जो बहन है उनकी भावनाएं थी, तो अब किस तरह से उन मांगों को पूरा करेंगे? आगे देखिए कि एक लीडर अगर लड़ाई में पीछे हट जाता है तो बाकी लीडर थोड़ा ना लड़ना छोड़ देंगे। अगर कमला मीणा जी पीछे हट गई हैं तो कोई बात नहीं, अगर उनसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है तो कोई बात नहीं।
प्रेमलता मीणा है जो LHV यूनियन की राजस्थान LHV एनएम यूनियन की संघ की प्रदेश अध्यक्ष है। वो अलग यूनियन से है, मैं संघर्ष समिति की अध्यक्ष हूँ। मुझे सभी बहनों ने कहा है कि आप जो के त्यों रहोगे, हम आपके पीछे हैं और आप हमारी लड़ाई को सुचारू रूप से आगे रखें। तो मुझे ही संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष माना है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जितनी भी अपनी मांगे उनको आगे लेके आप चलें। तो हम जल्दी ही नई कमेटी का गठन करेंगे। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए, जो हमारे जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े लीडर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और विजय प्राप्त की है, उन्हीं ने आज एक संघर्ष समिति का गठन किया है। उसमें सभी यूनियन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की सभी यूनियन एक जगह एक मांग पत्र लिख के सभी का, उसमें हमारी एएनएम LHV बहनों की भी मांग है और उसको उन्होंने लिखा है और उन्होंने हमें पूरा प्रॉमिस किया है कि वो इन कामों को करवाएंगे और मैं उनका साथ दूंगी इसमें। कमला मीणा हट गई कि बाकी पीछे? हाँ, हट गई है वो पीछे, उन्होंने बिल्कुल फॉरगो कर दिया है उन्होंने। फॉरगो कर दिया। और कुछ एएनएम LHV के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा, ऐसा हमें भी लगता ऐसा कुछ नहीं है। एएनएम LHV बहनें बस यही चाहती हैं कि हमने 24 दिन की इतनी बड़ी हड़ताल करी, हमने हमारे बच्चों को छोड़ा, भूख हड़ताल पे भी उतरी, अनशन पे बैठी, कार्मिक अनशन पे भी बैठी, इतनी मेहनत भी करी और उसके बाद 24 तारीख को अचानक से हड़ताल तोड़ दी। तो ये लीडर को शोभा नहीं देता है कि जब तक आप सभी बहनों से डिस्कस ना करें तब तक आप उस अनशन को नहीं तोड़ सकते हैं। आप सबसे राय लो। दूसरी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष थी, उससे भी राय नहीं ली। मैं संघर्ष समिति जिस पे बनाया आपने, जिस पे लड़ाई लड़ी, उसी लेटर पैड का उन्होंने मान नहीं रखा, उस संघर्ष समिति अध्यक्ष का मान नहीं रखा, उन सभी बहनों का मान नहीं रखा जो पूरे जिले से इतनी, ये मान लो 6-7 हजार की संख्या में 12 तारीख को वो आई थी। किस बेस पे आई थी सब बहनें? इसी बेस पे आई थी ना कि हमारी मांगे पूरी होंगी एएनएम LHV बहनों की, पर नहीं हुई, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो हम तो बस अब बहनों से मेरा तो यही अनुरोध है कि आगे हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें अपना बढ़ चढ़ कर साथ दें, अपनी जीत निश्चय होगी। तो कमला मीणा एक बहुत अनुभवी और कहते हैं कि बहुत सॉलिड नेता के रूप में एएनएम LHV के नेता के रूप में जानी जाती हैं। तो के आखिर कमला इस तरह से कमजोर होने की वजह क्या है? कमला क्यों कमजोर हुई? अब इसका तो वो कमला मीणा जी जवाब दे सकती हैं कि भाई अगर इंसान की कोई मजबूरी होती है तो बताना चाहिए उसको कि भाई किस चीज़ में, किस दबाव में है, किस चीज़ की बात है, उनके आपस में क्या है या कोई ईर्ष्या है या क्या है, जो भी बात है वो खुद ही बता सकती हैं। इसमें हम तो किसी के मन का कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया है जो बिल्कुल गलत किया है और जो कहते हैं ना नियमों के विरुद्ध चल के उन्होंने चीज़ें की हैं। और जो तमाम जो 35,000 आपकी एएनएम LHV जो बहन है राजस्थान की, उनके साथ तो वाकई गुनाह ही हुआ। फिर उनके साथ बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ है। हमारी 35,000 जो एएनएम LHV बहनें, उनके साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो देखिए, वो सब इनके पीछे थी, आंख मीच के इन पे अंधा विश्वास किया था। जब हमारा सिक्कर झुंझुनू की जो बहनें थी, उन्होंने तो इतना उग्र, इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि उन्होंने तो सारा काम बहिष्कार कर दिया था। 2 दिन में अगर 2 दिन और चल जाती हमारी हड़ताल तो शायद हमारी बहनों की सारी मांगे पूरी हो जाती। ये मुझे अंतरात्मा में विश्वास है। और अशोक गहलोत जी, मतलब मुख्यमंत्री जी, इतने संवेदनशील है कि वो महिलाओं की बात को आई गई नहीं करते और शायद मेरे ख्याल से कर भी नहीं रहे होंगे कि ये काम अब तक उनको कर देना चाहिए था 20 जून तक, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसके पीछे कोई अलग ही कारण है कि वो या तो हमारी फूट का फायदा उठाते हैं, या फूट है हमारी, या हमारी किसी बहन की कोई कमजोरी है, या हमारी किसी बहन ने कुछ इस तरीके की हरकत की है कि जिसकी वजह से हमारी मांगों पे गौर नहीं किया जा रहा। लेकिन और बहनें इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। सारी बहनें इसी चीज़ की, इसी लड़ाई के पीछे आगे तक लड़ाई लड़ती रहेंगी और जो आज संघर्ष समिति बनी है इसका पूरा तन मन धन से सब साथ देंगी। तो अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में जुट गया है संघ राजस्थान? जुट गया है। अभी तो हम है ना नया प्रदेश अध्यक्ष तो तब बनाएंगे, चाहे हो सकता है हम हमारी एएनएम LHV बहनों का चुनाव करवाएं, उसी से प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो। जो भी चुनाव से जीतेगा हम उसी को प्रदेश अध्यक्ष मानेंगे। बहरहाल देखिए, सारी बातें आज खुलकर अनीता मेहरा ने बोल दी है। और चूंकि जब से आंदोलन खत्म हुआ, लास्ट हमारा इंटरव्यू प्रेमलता मीणा और शाजिदा बानो का था, उसके बाद कोई भी हमारे चैनल पर बात करने के लिए नहीं आई। 20 तारीख को भी क्या था, किसी ने ना हमको बोला, ना हमारी इनसे बात हुई थी। लेकिन आज अचानक तो बहुत सारी एएनएम LHV और राजस्थान की जो जनता है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एएनएम LHV आंदोलन को अगर कमज़ोर कड़ी के रूप में अगर देखा गया तो उसकी वजह सिर्फ संघ ऑफ राजस्थान एएनएम LHV की अध्यक्ष कमला मीणा, और कमला मीणा वाकई कमज़ोर हो गई। अगर मजबूरी थी तो क्या थी, बतानी चाहिए थी। लेकिन इससे साफ यही जाहिर होता है कि कमला का नेतृत्व बहुत कमज़ोर रहा, या कमला मजबूत नेता
नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।